नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में नवजात शिशु के बूट और दस्ताने एक ही तरीके से बनाना बता रही हूँ। आप इससे गौर से देखिए। यदि आपको सिंपल बुनाई आती हो तो भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। इसे आप दस्ताने के रूप में भी बना सकते हैं और इसे बूट भी बना सकते हैं बच्चों के। देखिए, मैंने ये सिलाई ली है, ये 10 नंबर की सिलाई है। 10 नंबर की सिलाई में ये है। अच्छे से बन पाएंगे। ये ऊन है मेरे पास और ये बची हुई ऊन थी मेरे पास, और ये 10 नंबर की सिलाई के लिए ठीक है। और ये देखिए, मैंने 2 हाथ नाप के मैंने ये धागा लिया है और इसे डबल कर दिया है। डबल करने के बाद इसमें हमने गांठ मार दी। इसमें मैं 10 नंबर की सिलाई पर फंदे लगाने बताती हूँ। वैसे आप अपने तरीके से फंदे लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको आते हैं। मैं इस तरह से लगा रही हूँ फंदे। ये देखिए, अंगूठे से इससे जो बॉर्डर बन के आता है उसमें दाने दाने से उभर के आते हैं। जब ये पूरा बॉर्डर तैयार हो जाता है तो इसकी किनारी पे दाने दाने से लाइन में बहुत अच्छे लगते हैं। और इस सिलाई पर मैंने डाले हैं 30 फंदे। आप इसे 2-2 फंदों के रूप में गिन के 30 फंदे होने चाहिए ये। और ये एक सिलाई जो है ये उल्टी उल्टी ही बुननी है हमें। देखिए, ये उल्टी सिलाई ही बुननी है। मैं पूरी सिलाई से उल्टी उल्टी करके ये एक एक फंदा निकालते हुए, क्योंकि ये जोड़े में बने होते हैं। ये जो फंदे लगाए थे तो ये जोड़ा जोड़ा सा बना होता है, और इससे हमें एक एक फंदा निकाल के उल्टी उल्टी पूरी सिलाई जो है इसकी बुनाई हमें इस तरह करनी होगी। ये बहुत ही सिंपल से बुन के तैयार होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है इसे बनाने का। ये हमने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी ही पूरी कर दी है। 30 का 30 फंदा हमने पूरा उल्टा बुन लिया है। ये देखिए, हमारी एक सिलाई पूरी हो गई है। अब हमें दूसरी सिलाई से शुरू करना है। तो अब हमें बॉर्डर बुनना है, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। सिंपल बॉर्डर जैसे हम बनाते हैं, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इसी तरह हमें पूरी सिलाई जो है एक सीधा एक उल्टा करते हुए इसे भी हमने
पूरी सिलाई हमें इसी तरह बनानी होगी इसकी। अब हमारी ये तीसरी सिलाई भी इसी तरह होगी, एक सीधा एक उल्टा, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। इसी तरह जो है हमारी ये तीसरी सिलाई भी पूरी हो गई है। इसी तरह हमें जो है ये 2 अंगुल तक बुनाई करनी होगी इसकी। देखिए 2 अंगुल तक बुनने के बाद अब ये पूरा 2 अंगुल आ चुका है, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए इतना बॉर्डर काफ़ी होगा। और इस टेप से हम इसे नापेंगे तो ये 2 इंच है। अब हमें यहाँ जो है जाली बनानी है। देखिए ये हमें पूरी सिलाई सीधी सीधी ही लेनी होगी। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेते हैं इसे। ये देखिए एक जाली यहाँ बनी है, ये 1 2 3, फिर 3 के बाद एक जाली और, फिर 1 2 3, एक जाली और, धागा आगे करके, और 1 2 3, धागा आगे करके, 1 2 3, धागा आगे करके, 1 2 3, धागा आगे करके, 1 2 3, धागा आगे करके। पूरी सिलाई हमें इसी तरह बुनाई करनी है। फिर इससे ये जाली बनेगी, इससे हम डोरा डालेंगे इसमें और बांधने के काम आएगा, जिससे जो ये बूट जो है बच्चे का नीचे नहीं गिरेगा इससे। देखिए ये पूरी सिलाई हमने पूरी कर दी। अब देखिए हमें उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है, ये जो जाली वाला फंदा था और इसके साथ जो आगे का फंदा है उसे हमने 2 इकट्ठे लेने हैं। ये जाली वाला फंदा और एक आगे का, 2 का 1 करते हुए आगे सिंपल, फिर ये जाली वाला फंदा और आगे का एक और उल्टा जो है ये उल्टा लेते हुए, और इसी तरह से हमें सारे फंदे बुनाई करने हैं। पूरी सिलाई के बाद अब देखिए हमने लगाई है यह 9 नंबर की सिलाई। 9 नंबर की सिलाई में अब हमें एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, जिस तरह से हमने नीचे से बॉर्डर जो है बनाया था उसी तरह से हमें अब ऊपर भी एक सिलाई इसी तरह लेनी है जाली के बाद। अब देखिए यहाँ आराम से हम क्या करते हैं, एक सीधा एक उल्टा, और ये धागा जो सीधा है वहाँ इसे हम ऊपर से ना लेते हुए एक धागा छोड़ के नीचे से बुनाई करेंगे। इस तरह बिल्कुल सिंपल है। देखिए इस तरह से एक उल्टा, और ये ऊपर से धागा ना लेते हुए बीच से हमें ये इसके नीचे से जो है हमें ये फंदा लेना होगा सीधा, उल्टा उल्टा, और जो सीधा है वो हमें एक धागा नीचे छोड़ के सीधा बुनना है। इस तरह ये देखिए इस तरह सीधा एक उल्टा, और ये एक धागा नीचे छोड़ के सीधा और एक उल्टा, एक धागा छोड़ के नीचे से सीधा एक उल्टा, और इसी तरह से हमें पूरी सिलाई की बुनाई करनी होगी। ये देखिए इस तरह से कुछ
इसी तरह बुनते हुए जो हमें 2 इंच हमने बॉर्डर बनाया था और 4 इंच हम इसे ऊपर बुनेंगे। बिल्कुल सिंपल बुनाई है। ये देखिए लास्ट और एक उल्टा। इसी तरह जो है फिर सारी सिलाइयाँ हम इसी तरह सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा और सीधे पर उसी तरह एक धागा छोड़ के नीचे से सीधा ये देखिए इसी तरह हमने सारी सिलाइयाँ जो है इसी तरह बुननी है। फंदे गिरे नहीं, इसका ध्यान रखना होगा। एक भी फंदा गिरना नहीं चाहिए। ये देखिए पूरी सिलाई हमें इसी तरह फिर लेनी है और इसी तरह जो है पूरे जुराब की बुनाई करनी है। हमें 4 इंच तक बुनना है इसे। और ऊपर हमने पहले हमने 10 नंबर की सिलाई लगाई इसमें, तो इससे ये जो बॉर्डर है वो टाइट बनेगा और इसमें ऊपर जो 9 नंबर की सिलाई लगी है उससे फ्लाउस आएगा इस बूट में। इसी तरह जो है ये देखिए पूरी सिलाई पूरी हो गई है। अब इसी तरह बुनाई करते हुए हमें अब जो है ये देखिए 4 इंच बुन के तैयार हो गया है और ये बिल्कुल स्टिचेबल है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। ये देखिए बहुत ही प्यारा बन के आएगा ये डिज़ाइन आपका। ये देखिए और इसकी किनारियाँ बहुत ही सफाई से आएगी। ये देखिए अब मैं आपको बस अब इसे जो है हमने बंद कर देना है। देखिए इन फंदों को बंद करना बताती हूँ मैं। 2 फंदे इकट्ठे लिए, 2 का एक धागा आगे करके जिस तरह ये बॉर्डर बना हुआ था ना उसी तरह हमने ये फंदे लेने हैं। धागा अपनी तरफ और ये इस सिलाई पर लेते हुए और 2 का एक धागा दूसरी सिलाई में डालते हुए और 2 का एक इसी तरह जो है हमें पूरी सिलाई जो है ये पूरे फंदे बंद कर देने चाहिए। ये बिल्कुल स्टिचेबल बुनाई है। आप इसे 0 साइज से और 6 महीने तक बच्चों के पाँव में आ जाएंगे ये। और अगर आप इसके दस्ताने बनाना चाहते हैं तो ये बच्चों के हाथ में भी बहुत आराम से आएंगे। सिर्फ तरीका यही है। और यदि आप इसे दस्ताने के रूप में लगाना चाहती है तो आप लगा सकते हैं। यदि आप इसके बूट बनाना चाहते हैं तो यह बूट भी बन के तैयार हो गए हैं। अब
देखिए इसी तरह हमने पूरे फंदों को बंद कर दिया। और ये जो अब लास्ट का एक फंदा रहेगा, इसे हमने थोड़ा सा खींच के, और जो ये बाकी जो ऊन बची हुई है, ये देखिए बिल्कुल स्टिचेबल है। ये देखिए कितनी सफाई से ये बंद हो गया है। और ये जो ऊन बची है, इस ऊन को हमने इस फंदे के बीच से निकाल देना है। इस फंदे से निकाल के, और इसमें हमने खिंचाव दिया, देखिए इस तरह खींच के, और इसमें गांठ पड़ जाएगी एक, और इसे हमें कैंची से थोड़ा दूर से काट दिया। अब देखिए ये जो धागा बचा था बॉर्डर लगाते हुए, इसे भी हमने एक तरफ से काट दिया। इसे हम अब सिलाई के काम लाएंगे। अब हमने एक स्वेटर सीने की सुई ली है, और यही धागा जो है हमने इस सुई में डाल दिया। और ये देखिए, इसे पहले आप सीधी तरफ से देखिए, और ये जो धागे हैं, इन धागों को हम अंदर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि मैं सीधी तरफ से इसकी सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए एक धागा एक साइड का और एक धागा दूसरी साइड का सुई में लेते हुए, देखिए इस तरह मैं सीधी तरफ से ही इसकी सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि यह दोनों तरफ एक जैसी ही बुन के आएगी। देखिए एक धागा एक साइड, एक धागा दूसरी साइड से उठाते हुए इसकी सिलाई करनी है मुझे। ये देखिए दोनों तरफ से ये इसकी इस तरह से सिलाई करेंगे तो ये दोनों तरफ से एक जैसा ही बुनाई की तरह ही आएगा। ये सिलाई का पता ही नहीं चलेगा कि ये जुराब हमने सिल के की हुई है। अब देखिए ये एक धागा वार एक धागा पार से लेते हुए, और इसकी सिलाई हमें कुछ इस तरह करनी होगी। इसके लिए ऊन आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी पसंद हो आपको। वैसे वर्धमान की ऊन जो है बहुत ही अच्छी होती है और नरम होती है बच्चों के लिए। ये देखिए दोनों साइड से एक जैसा ही आया है ये। और ये जो धागा है इसे हम अंदर की तरफ ले जाएंगे। इसमें आप सिलाई अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसी आपको आती है। जिस तरह आप स्वेटर सिलते हैं उसी तरह कीजिए। मैं इस तरह सिलाई करती हूँ, स्वेटर की भी और जुराब की भी मैं इसी तरह सिलाई करती हूँ। इसे गोलाई में लेते हुए देखिए बहुत ध्यान से हमें एक एक धागा इसका सिलना होगा। देखिए ये सिलाई पूरी हो गई है, और अब हम इस सुई को जो है अंदर से हाथ देके, और इसे जो है हम दूसरी तरफ साइड के लिए, देखिए उल्टी साइड के लिए हम इसे निकालेंगे और इसमें गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरह पक्की गांठ लगानी होगी, और इसे हमने जो है कैंची से काट दिया।
और ये हमारा जो है दस्ताना या बूट जो है बनके तैयार हो चुका है। इसे थोड़ी सी शेप हाथ से देंगे हम बूट के लिए। देखिए इस तरह से ये बनके तैयार हो गया है और ये स्टिचेबल भी बना हुआ है। देखिए इस तरह आया है कुछ। और इसी तरह जो है हमें दूसरे बूट को भी सिलना होगा। ये जो है इसे भी हम इसी तरह सिलाई करेंगे इसकी। और इसके लिए डोरी बनाना बताती हूँ मैं। देखिए अंगूठे में मैंने जो है ये 4 हाथ लंबा डबल धागा लिया है और इसको डबल करते हुए और इससे हम जो है हाथ से जो है इस तरह बनाएंगे। हाथ से इस तरह मरोड़ देते हुए इसमें देखिए इस तरह से ये देखिए आप ध्यान से देखिए। और इसे अंगूठे से निकाल के और दोनों को बराबर देखिए इस तरह से ये जो है हमारी डोरी बन गई है। आप अपने हिसाब से बनाइए जिस तरह आपको आती है। और इसमें हमने गांठ लगा दी। ये देखिए इस तरह हमने इसमें पक्की गांठ लगा दी ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए ये डोरी बनके तैयार हो गई है। और हमने लेनी है अब एक पेन। कोई भी पेन हो आपके पास, बेकार पेन पड़ा हो या कोई भी पेन हो, और इसके ऊपर लपेटना है हमें ये 20 बार धागा। ये देखिए इस तरह लपेटना है हमें इसके ऊपर, क्योंकि हमें छोटे से फूल की ज़रूरत होगी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होगा। जो जन्मजात बच्चा है वो तो छोटा, बड़ा फूल लगाएंगे तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा। देखिए इसी से हमने ये धागा निकाल के और सुई में डाल दिया। सुई में डालने के बाद जो है हमने जो है अब इसे इसके बीच से डालना होगा हमें। ये सुई जो हमने इसके बीच से डाल दी, जो ये लपेटे हुए धागे थे, और उसमें जो है बीच से निकालते हुए और इस तरह गांठ मार दी इसमें। और इसी तरह हमने दूसरी बार यही धागे के बीच से सुई निकालते हुए और हमने 2 गांठ मार दी इसमें। गांठ पक्की होनी चाहिए। और अब हम इससे निकाल लेते हैं। और फिर हाथ में फिर जो है इसके ऊपर एक जोर से जो है एक और गांठ लगा देते हैं। और इसी सुई से जो है हम ये जो डोरी बनाई है इस पे हम इसे टांग देते हैं इसी सुई से। इसे हमें पक्का कस के टांगना होगा। तीन चार बार इस सुई को इस डोरी से निकालते हुए और इस फूल से निकालते हुए हमें पक्की तरह से इसे सिल देना होगा इस डोरी में। ये बहुत ही छोटा सा फूल और प्यारा सा फूल बनेंगे इसके डोरी के दोनों तरफ। अब जो है हमने इसे जो है कैंची से काट दिया। और इससे अब हमें सफाई देनी होगी। इसे सफाई से इसके चारों तरफ जो है हमने कैंची से इसे इन धागों को काट दिया। ये देखिए इस तरह से। और ये छोटा सा फूल बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे
इस बूट में जो है हम इस डोरी को लगाएंगे। देखिए ये एक तरफ सिलाई की हुई है और एक तरफ ये साफ जगह जो है दूसरी तरफ, इधर से हम इसे लगाएंगे। देखिए हर जाली से निकालते हुए इसे, और बाहर की तरफ और अंदर की तरफ हाथ से ही हम इसे जो है इसमें इस डोरी को पिरो देंगे। देखिए इसके चारों तरफ हमने ये डोरी पिरो दी है मैंने। ये जाली भी बहुत छोटी छोटी बनी है क्योंकि एक जाली की ही बनी है ये। और लास्ट वाली जाली से हम इसे बाहर की ओर निकालेंगे ये डोरी। ये देखिए इस तरह जो है ये डोरी बनके तैयार हो गई है इसमें। देखिए अब हमें इसके दूसरे किनारे के लिए भी हमें इसी तरह का फूल बनाना होगा इसी पेन पर। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 उलझ गया 19 20। देखिए 20, और इसे थोड़ा आगे से काट दिया और उसी तरह से इसे सुई में पिरो दिया ये धागा। देखिए और इसी इन धागों के बीच से ये सुई निकालते हुए और इसमें जो है हम गांठ लगा देंगे इसी सुई से। जितना आपको लगता है कि ये पक्का हो चुका है आप उतनी ही गांठ लगाइए। देखिए इस तरह से, और अभी हमें इससे निकालना होगा इसे। ये देखिए निकाल दिया, और अब हम इसे डोरी के दूसरे किनारे पर इसे सिल देंगे। इसे काफ़ी टाइट करना होता है, नहीं तो ये निकल जाएगा। जब इसे हम कैंची से काटेंगे तो ये बिखर जाएंगे इधर उधर धागे। अब देखिए हमें इसे दूसरे किनारे पर टांग दिया, और अच्छी तरह से हमें इसे पक्का करना होगा सुई से। और कैंची से इसे जो है हमने काट दिया। इसे सफाई देनी होती है ताकि ये फूल जो है सुंदर दिखाई दे, नहीं तो इसमें धागे ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं। देखिए और इस तरह बांध दिया। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल बने हैं इसके ऊपर। देखिए ये इस तरह से कुछ तैयार हो गया है। इसे आप बच्चों के हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे पाँव में भी लगा सकते हैं।
देखिए इस तरह। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।